अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हँसते मुस्कुराते रहें। जी, तो इसी दुआ के साथ अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं किचन से रिलेटेड व्लॉग शेयर नहीं करूँगी। थोड़ी-सी शॉपिंग और आउटिंग व्लॉग शेयर करूँगी। बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं और बच्चे घर पर ही होते हैं। एग्ज़ाम्स के बाद उन्हें छुट्टियाँ हैं। रिज़ल्ट 1-2 दिन तक आने वाला है। रिज़ल्ट आने के बाद फिर इनकी न्यू क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और फिर से स्कूल जाने की वही रूटीन शुरू हो जाएगी। और जब से एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं बच्चे घर पर ही हैं। घर पर भी बच्चों को बोरियत सी होने लगती है। आज इन्होंने पिज़्ज़ा खाने की बहुत ही ज़िद की। मैंने कहा कि मैं घर पर पिज़्ज़ा बना देती हूँ, लेकिन पिज़्ज़ा का तो एक बहाना था, बच्चों को बाहर जाना था। इन्होंने कहा कि नहीं, आज घर पर पिज़्ज़ा नहीं बनेगा, आज बाहर से ही खाएंगे। तो थोड़ी-सी ग्रॉसरी शॉपिंग भी करनी थी, बच्चों को भी साथ ही ले आए हम, ताकि इनकी भी कुछ आउटिंग हो जाए और ज़रा फ्रेश हो जाए। मानो भी घर में रहते-रहते बोर सी हो जाती है और बाहर आके बहुत खुश होती है। बाहर आके इसकी कोशिश होती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से घूमूं फिरूं, बस कोई भी मुझे नहीं पकड़े और मेरा जहां भी दिल करे मैं उधर जाऊं। लेकिन कभी-कभार यहाँ बहुत रश होता है और इसे सँभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर इसकी बात ना माने तो ये रोने लग जाती है और बहुत ज़्यादा ज़िद करती है। शॉपिंग तो कोई ख़ास नहीं करनी थी, क्योंकि घर की और किचन की ज़रूरत की चीज़ जो भी ख़त्म होती है मैं साथ की साथ ले आती हूँ। ग्रॉसरी की भी जो आइटम ख़त्म हो जाती है, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हम ले आते हैं, इसलिए इकट्ठी और ज़्यादा शॉपिंग करने की कम ही ज़रूरत पड़ती है। जी, देखें कितने ज़बरदस्त डिनर सेट्स हैं, रॉयल अल्बर्ट के भी हैं इसमें। मुख्तलिफ़ ब्रांड्स हैं इनमें और एक से एक बढ़ के हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये सारे डिनर सेट सिरामिक और मार्बल में हैं। ये देखें, ये रॉयल अल्बर्ट का डिज़ाइन मुझे बहुत ही पसंद है, फ्लोरल प्रिंट में है। और ये वाइट कलर का डिनर सेट भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ये भी रॉयल अल्बर्ट में है। कलर और प्रिंट इसका भी वैसा ही है, लेकिन डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ वीडियो वगैरह बनाने पे मना करते हैं, कह रहे थे कि पिक्चर्स ले सकते हैं लेकिन वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। लेकिन ये मुझे बहुत ही पसंद आ रहे थे डिनर सेट्स, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँगी। जी, ये इधर दूसरी साइड पे कॉफ़ी सेट्स और टी सेट्स भी बहुत ही खूबसूरत हैं। कितने कलरफुल से हैं, इतने फ्रेश और ब्राइट कलर्स हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में इतने महंगे और इतने नाज़ुक बर्तन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ख़ास तौर पे जिस घर में छोटे बच्चे हों। जब इतने खूबसूरत बर्तन बच्चे तोड़ देते हैं तो बहुत ही दुख होता है। मेरी जो मानो है वो तो कप्स वगैरह बहुत तोड़ती है, इसलिए मैं तो अभी इस तरह की एक्स्ट्रा चीज़ें कम ही लेती हूँ। बस ज़रूरत के कप्स और मग्स वगैरह जिनकी किचन में ज़्यादा ज़रूरत होती है वही लेती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जब मानो बड़ी हो जाएगी फिर मैं अपना शौक़ पूरा करूँगी। आज यहाँ क्रॉकरी में ये मग्स और जो सिरामिक के बॉल्स वगैरह हैं, उनके कलर और डिज़ाइंस बहुत ही ज़बरदस्त थे। यहाँ क्रॉकरी और सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पे चेंज होती रहती हैं, कभी कभार आएँ तो बिल्कुल भी अच्छे डिज़ाइंस नहीं होते। लेकिन यहाँ ये सब चीज़ें बहुत ही महंगी हैं। सेम इसी क्वालिटी, इसी कलर डिज़ाइन की चीज़ें जब हम लोकल मार्केट से देखते हैं, ख़रीदते हैं, तो वो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती हैं। हम हाउसवाइफ्स को जहाँ घर से और किचन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वहाँ जाने का शौक़ होता है, लेकिन बाज़ार में या मॉल वगैरह में जाके बच्चों को होता है कि हम जल्दी से स्टेशनरी की साइड पे चलें जहाँ कलरफुल सी स्टेशनरी मौजूद है। यहाँ से इन्होंने ये 2 पैकेट मार्कर कलर्स के लिए थे और कह रही थी कि ये सिर्फ़ यहाँ से ही मिलते हैं और ये मम्मा कहीं से नहीं मिलते, इसलिए हमें ये ज़रूर लेके दें, क्योंकि इस तरह के कलर्स वगैरह की इन्हें स्कूल में एक्टिविटीज़ और आर्ट वगैरह में ज़रूरत पड़ती रहती है। जी, इधर इशान ले रही है कोरियन नूडल्स। पिछली दफ़ा इधर से हमने ब्लैक और रेड पैकेट वाले कोरियन नूडल्स लिए थे, जो घर जाके मैंने बनाए भी थे और आपके साथ भी शेयर किए थे। मैंने आप लोगों को अपने उस व्लॉग में बताया था कि ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आए मुझे। बच्चों ने बहुत शौक़ से लिए थे लेकिन खाए किसी ने भी नहीं। आज भी मैं इसे कह रही थी कि ना लो, कहती मम्मा ये पिंक पैकेट वाले कोरियन नूडल्स बहुत टेस्टी होते हैं।
इनका टेस्ट डिफरेंट होता है। ये देखें मानो ने कितना नुकसान कर दिया है। इसने ये 4 परफ्यूम इधर तोड़ दिए थे और हमें इनके पैसे भरने सदमा पड़े। इधर देखो। मैंने बताया है कि ये ऐसी जगहों पे कहाँ आई जाके हो? किसी के काबू नहीं आती, ये बहुत शरारतें करती है। फातिमा कहाँ आई हो? बगल खाना है। बगल खाना है। पिज्जा भी खाना है। यहाँ आके इसे फ़ौरन पता चल जाता है कि अब हम बर्गर या पिज़्ज़ा खाएंगे। ये रेस्टोरेंट इसी शॉपिंग मॉल में है जहाँ हम आए हुए हैं। पहले तो मॉल में आते ही बच्चों ने वो ट्विस्टर पोटैटोज़ खाए थे। पिछली दफ़ा भी हम इधर ही आए थे, वो भी मैंने व्लॉग आपके साथ शेयर किया हुआ है। पिछली मर्तबा हमने यहाँ क्रीमी पास्ता ऑर्डर किया था और आज बच्चों ने खाया है पिज़्ज़ा। कुछ देर बाद यहाँ किसी का बर्थडे है और यहाँ उन्होंने सारा बैलून्स वगैरह से डेकोरेट किया हुआ है। छत पे भी सारे बैलून्स लगे हुए थे और सामने भी हैप्पी बर्थडे के बैलून्स लगाए हुए हैं। ये इशाल अपनी शॉपिंग खोल के बैठी हुई है और अपनी फेवरेट शॉपिंग दिखा रही है सबको। इन्हें ऐसी चीज़ें परचेज़ करने का शौक़ होता है लेकिन इस्तेमाल करने का कोई शौक़ नहीं होता। बस इन्होंने घर ले जाके रख देनी है और ऐसे ही पड़ी रहनी है। यहाँ देखें आर्टिफिशियल प्लांट से कितनी खूबसूरत सी डेकोरेशन की हुई है जो बहुत ही अच्छी लग रही है। सारे इन्होंने यहाँ जगह जगह आर्टिफिशियल प्लांट रखे हुए हैं जो देखने में रियली लगते हैं। जी पिज़्ज़ा आ चुका है। मानो को बहुत ही भूख लगी हुई है और हमें कह रही है कि सबसे पहले मुझे पिज़्ज़ा दें। पिज़्ज़ा काफ़ी टेस्टी था और काफ़ी हैवी सा था। पिज़्ज़े का टेस्ट भी मुझे वैसे ही लग रहा था जैसा हमने यहाँ से क्रीमी पास्ता खाया था। पिज़्ज़े में भी वैसा ही चिकन का फ्लेवर आ रहा है। बाहर आके सबसे ज़्यादा इंजॉय मानो करती है और मुझे तो ये बहुत परेशान करती है। कोई ना कोई किसी शॉप पे जाके ये नुकसान कर देती है, कोई चीज़ तोड़ देती है। पिज़्ज़े भी यहाँ मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स में थे। ये था मलाई बोटी में। पिज़्ज़ा की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी मैं आपके साथ 2 दफ़ा अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, वो भी ज़रूर देखिएगा। टिक्का फ्लेवर में पिज़्ज़ा की रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। अब मुझे मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा जब आप अब घर पे पिज़्ज़ा बनाएंगी तो आप मलाई बोटी पिज़्ज़ा बनाइएगा। इंशाल्लाह जल्द ही मैं इस पिज़्ज़ा की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। अब हो रही है वापसी क्योंकि शाम के वक्त आए थे और यहाँ काफ़ी अंधेरा हो चुका है। मॉल्स वगैरह में लोग शाम के वक्त ही आना शुरू होते हैं क्योंकि ये लेट नाइट तक खुले रहते हैं। वापसी पर मानो को यहाँ जंपिंग कैसल नज़र आ गया और साथ ही इसकी ज़िद शुरू हो गई। इसने थोड़ी सी जंपिंग की। इस जैसे और भी काफ़ी बच्चे यहाँ जंपिंग कर रहे थे और ये उनके साथ बहुत ही खुश थी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।